सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का इंग्लिश का रीडिंग बी सेक्शन, जिसका नाम है ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। प्लैनेट का मतलब क्या होता है? ग्रह होता है। तो सुंदर नीला ग्रह, ठीक है, सुंदर नीला ग्रह। अब आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में जो ब्लू प्लैनेट है वो कौन है? हमारा अर्थ है। तो बेसिकली हम लोग अपने प्यारे अर्थ के बारे में ही जो है क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अब जिस पर हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। अब यह जो अर्थ है जो पहले ब्लू कलर का था, अब कई सारे पॉल्यूशन के कारण इसमें बहुत सारे क्या होते जा रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं। तो उसी के बारे में जो है ये आपका रीडिंग बी सेक्शन जो है आपको दिया हुआ है, ताकि आपको अवेयर कराया जा सके कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा अर्थ है, वो किस तरीके से जो है क्या होते जा रहा है, खराब जो है होते जा रहा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ। लुकिंग मतलब होता है देखना, डाउन मतलब होता है नीचे, प्लैनेट मतलब होता है ग्रह, और अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। आई रिमेंबर, रिमेंबर मतलब मुझे याद है। आई रिमेंबर मतलब मुझे याद है। ब्यूटीफुल ब्लू मतलब सुंदर नीला। नाउ योर ओशन आर ब्लैक विथ ऑयल। ओशन का मतलब क्या होता है? समुद्र होता है या महासागर होता है। ओशन का मतलब क्या होता है? महासागर होता है। लुक क्लोजली, यू नो इट इज ट्रू, यूर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गोन नाउ। चला गया, गोन नाउ मतलब चला गया। एंड यूर ग्राउंड इज सीकी ब्राउन। सीकी ब्राउन मतलब होता है कि तुम्हारी जो भूमि है, मतलब सीकी ब्राउन मतलब ये होगा कि भूरा रंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? भूरा रंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? भूरा रंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक के एक बार ट्रांसलेशन हम लोग समझते हैं। देखो, जो यहाँ पोएट है या जो ऑथर है वो क्या बोल रहा है, देखो, लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ। नीचे तुम्हें देखते हुए नीले पृथ्वी। आई रिमेंबर यू, मैं तुम्हें याद करता हूं। एज अ ब्यूटीफुल ब्लू, जैसे कि तुम एक सुंदर नीली पृथ्वी हो। नाउ यूर ओशन आर ब्लैक विथ ऑयल। अब तुम्हारा महासागर तेल से काला हो गया है। ठीक है, लुक क्लोजली, यू नो इट इज ट्रू। ध्यान से देखो, तुम्हें मालूम है यह सत्य है। यूर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गोन नाउ, और तुम्हारी भूमि बीमार भूरे रंग की हो गई है। मतलब जो ऑथर है वह धरती को नीचे देखते हुए कह रहा है कि धरती, पृथ्वी, मैं तुम्हें याद करता हूं। जैसे तुम पहले कैसी थी, बहुत सुंदर थी, नीली थी। अब तुम्हारे महासागर जो है वो क्या हो गए हैं? काले रंग के हो गए हैं। तुम्हें मालूम है ये बात सत्य है। और जो भूमि है वो कैसी हो गई है? उर्वरक के कारण जो है क्या हो गया है? भूरे रंग की जो है हो गई है। ये ऑथर कह रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। What in the world have they done to you, pretty planet in the round? pretty मतलब होता है सुंदर, planet मतलब होता है ग्रह। Your white clouds, clouds मतलब होता है बादल, once held fresh water, now they are filled with acid rain। acid rain का मतलब ये होता है अम्ल वर्षा। ठीक है, क्या होता है? अम्ल वर्षा। यूर प्लेन्स आर बैरन, बैरन मतलब होता है बंजर। विथ इरोजन, इरोजन का मतलब क्या होता है? देखो, इरोजन का मतलब होता है बंजर, सॉरी, नष्ट होना। इरोजन मतलब होता है नष्ट होना या अपर्दन बोल सकते हो। नष्ट होना या अपर्दन होना। ठीक है, दे वर वंस ओवरफ्लोइंग विथ गेन। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है जो पोएट है, वो क्या बोल रहा है? देखो, ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन का मतलब होता है अनाज से भरपूर। ठीक है, ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन का मतलब होगा अनाज से भरपूर, अनाज से भरपूर। अब जो पोएट है वो क्या बोल रहा है अर्थ को? विश्व में क्या है उसने तुम्हारे लिए किया। यूर व्हाइट क्लाउड्स, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ से, हाँ यहाँ से था। यूर व्हाइट क्लाउड्स वंस हेल्ड फ्रेश वाटर। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है जो पोएट है, वो बोल रहा है कि जो तुम्हारा जो पहले जो ग्रह था, ठीक है, मतलब तुम्हारे जो सफेद बादल थे उसमें क्या था? कभी ताजा पानी हुआ करता था। यूर व्हाइट क्लाउड्स वंस हेल्ड फ्रेश वाटर, नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन।
लेकिन अब वे अम्लीय वर्षा से क्या हो गए हैं, भर गए हैं। मतलब पृथ्वी को देखते हुए ये ऑथर बोल रहा था कि एक समय था जब तुम्हारे बादल में क्या होते थे, ताजा पानी भरा हुआ होता था, अब वे अम्लीय वर्षा से क्या हुए हैं, भर गए हैं। यूर प्लेन्स आर बैरन विथ इरोजन, तुम्हारी जो समतल भूमि है वो खत्म हो गई है और वो क्या हो गई है, बंजर हो गई है। दे वेयर वंस ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन, एक समय ऐसा था कि इस भूमि से क्या होता था, बहुत ज्यादा अनाज जो है उगता था या अनाजों से जो है भरा हुआ होता था, लेकिन अब वो क्या हो गई है, बंजर हो गई है। When did your clouds turn such deathly grey? Your air is impossible to breathe. अब यहां पर देखो, डेथली ग्रे का मतलब हुआ है हवा में प्रदूषण के कारण बादलों का काला हो जाना। डेथली ग्रे का मतलब क्या हुआ है, हवा में प्रदूषण। ठीक है, हवा में प्रदूषण हो जाना या वायु प्रदूषण समझ सकते हैं इसी को। हवा में, ये यार क्या हो रहा है, हवा में प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद आगे है स्टेवर्ड्स का मतलब होता है, देखो यहां पर स्टेवर्ड्स दिया है, स्टेवर्ड्स का मतलब होता है लोगों की देखभाल करने वाला। इवन नोटिस बिफोर दे स्टार्टेड टू गैप्स एंड वीज पुट द पावर दैट बी नॉट सेव यू फ्रॉम सच डिसमिसल एंड। अब यहां पर देखो क्या होगा, गैप्स एंड वीज का मतलब होता है मुंह खोलकर हवा अंदर लेना, इसका मतलब होता है मुंह खोलकर हवा अंदर लेना। ठीक है, उसके बाद है डिसमिसल एंड, मतलब निराशापूर्ण अंत। डिसमिसल एंड का मतलब होगा निराशापूर्ण अंत। अब जो ऑथर है वो बोलता है कि देखो, दे वर वंस ओवरफ्लोइंग विद ग्रे, अच्छा यहां से, व्हेन डिड योर क्लाउड्स टर्न सच डेल्टी गे, मतलब तुम्हारे बादल प्रदूषण के कारण क्या हो गए हैं, काली और भारी कब हो गए हैं, कब हो गए ऐसा पूछा जा रहा है। तुम्हारी हवा श्वास के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, क्या तुम्हारे संरक्षक ने ध्यान नहीं दिया, क्या तुम्हारे संरक्षक ने ध्यान नहीं दिया मुख से श्वास लेने के पूर्व, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है, क्या वे शक्तियां जो थी तुम्हें नहीं बचा सकी ऐसे खराब परिणामों से। मतलब वो बोल रहा है कि पर्यावरण को क्या तुम्हारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग जो है नहीं बचा पाए, क्या तुम्हें इतना गंदा कर दिए हैं करके, ऐसा जो है वो ऑथर जो है बोल रहा है। You were so right in killing them off. Now you can begin again. Will your next caretaker be smarter and take better care of you? I pray they learn to be protector. We miss you beautiful. अब जो अर्थ है वो क्या बोलेगा देखो, so right मतलब होता है एकदम सही, killing मतलब होता है क्या, मारना। ठीक है, उसके बाद है केयर टेकर, केयर टेकर मतलब ध्यान रखने वाला, संरक्षक। ठीक है, स्मार्टर मतलब होता है दूसरे लोगों से बेहतर होना। केयर मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ठीक है, केयर मतलब क्या होता है, ध्यान देना। लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षा करने वाला। मिस मतलब क्या होता है, खोना। अब ऑथर जो है धरती को बोल रहा है कि तुम अपने आप में एकदम सही थे उन्हें मारने में। पहले अर्थ क्या करता था, बाढ़ भूकंप के कारण लोगों को मारता था, तो इसीलिए ऑथर बोल रहा है कि तुम बिल्कुल सही थे जो उनको मारते थे, अब तुम फिर से शुरू कर सकते हो। मतलब ऑथर बोल रहा है कि जिस तरीके से लोग अर्थ को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूट कर रहे हैं, तो अब तुम क्या कर सकते हो, इनको फिर से मारना शुरू कर सकते हो। विल यू नेक्स्ट केयर टेकर बी स्मार्ट, क्या तुम्हारा अगला संरक्षक पहले से बेहतर होगा। मतलब आने वाली पीढ़ी के बारे में बोल रहा है कि पुराने पीढ़ी के जो लोग थे वो क्या करते थे, पर्यावरण पृथ्वी सबको अच्छे से संभाल के रखते थे, तो अब ये बोल रहा है कि तुम्हारा आने वाला जो केयर टेकर होगा क्या वो इस तरीके से बेहतर होगा। एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू, और क्या वो तुम्हारा पहले जैसा ध्यान रखेगा। आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर, मैं प्रार्थना करता हूं वे संरक्षक बनना सीखेंगे। मतलब आने वाले पीढ़ी को बोल रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जो आने वाला पीढ़ी होगा वो क्या करेगा, तुम्हारा संरक्षण जो है करेगा। वी मिस यू ब्यूटीफुल ब्लू, हम तुम्हारे सुंदर नीले ग्रह को नहीं देख पाएंगे, हम तुमको क्या करेंगे, मिस करेंगे। मतलब यह है कि जो ऑथर है ना वो अर्थ के साथ बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि हे पृथ्वी तुम पहले कैसी थी, अब देखो तुम कैसी हो गई हो। पहले तुम नीले रंग की थी, तुम्हारे जो महासागर थे वो नीले रंग के थे, अब तुम्हारा महासागर क्या हो गया है, काला हो गया है। ठीक है, तुम्हारी जो पहले हरी भरी भूमि थी वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लालच में उर्वरक का उपयोग करने के कारण वो भी बंजर हो गई है, भूरे रंग की जो है हो गई है। ये कौन बोल रहा है, ऑथर जो है कन्वर्सेशन कर रहा है अर्थ के साथ। ठीक है, मतलब उसको बोल रहा है तुम्हारे सफेद बादलों जो होते थे कभी उसमें क्या था, ताजा पानी हुआ करता था,
लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है, तुम्हारी भूमि जो है बंजर हो गई है, ठीक है, तुम्हारे बादल के प्रदूषण के कारण काली और भारे हो गए हैं, तुम्हारी अर्थ तुम्हारी पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी को बोल रहे हैं कि तुम्हारे वायुमंडल में क्या है, बहुत ज्यादा जो है प्रदूषण होने के कारण जो है अब श्वास लेने के लिए जो है ऑक्सीजन भी जो है सही से नहीं मिल रहा है, ठीक है, श्वास लेने में क्या हो रही है, कठिनाइयां हो रही है। हे पृथ्वी, तुम पहले जैसे बाढ़ भूकंप की तरह लोगों को मारती थी, अब तुम ये काम फिर से शुरू कर सकते हो। क्या तुमको लगता है कि आने वाला जो पीढ़ी होगा क्या तुम्हारा अच्छे से देखभाल करेगा? तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, तुम्हारा अच्छे से देखभाल करेगा। हे पृथ्वी, है नीले रंग के पृथ्वी, मैं तुमको क्या करूंगा, बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये पूरा का पूरा समरी है जो कि ऑथर है जिसका नाम है सिरफेनो द नाइट, ये इससे जो है लिया गया है। ये पूरा इसका मैंने आपको ओवरव्यू जो है समझा दिया। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को जो है हम लोग देखेंगे।